बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग स्पॉट। आज मैं आपके लिए गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम शादियों ब्याह पे खाते हैं और हमें बहुत ही पसंद आता है। और हम कोशिश करते हैं कि हम घर पे भी वैसा ही हलवा बना सकें। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ गाजर का हलवा घर पे बनाना बताऊँगी, जो कि बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल और शादियों पे जो खाने वाले हम हलवे खाते हैं वैसा ही होगा। इसका टेस्ट भी वैसा होगा और इसको बनाना भी बहुत ही आसान होगा। ये झटपट आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले चीज़ें देख लेते हैं। ये मैंने तकरीबन 2 किलो गाजरें ली हैं, जिन्हें मैंने कद्दूकस किया है और इसमें एक साफ़ पतीली में मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है पकने के लिए। इसमें कोई पानी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। खाली आपने गाजरों को कद्दूकस करके पतीली में डाल देना है। साथ मैंने चीनी डाली है तकरीबन सवा कप के करीब। आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम भी खा सकते हैं। ये आपकी अपनी ही मर्ज़ी है। या बिल्कुल नए अंदाज़ में आपको मैं गाजर का हलवा बनाना बता रही हूँ और बहुत ही आसान है ये। ज़रा भी मुश्किल नहीं है, इसको आप ईज़िली घर पे बना सकते हैं। चीनी को मैं अच्छी तरह गाजरों के साथ मिक्स कर दूँगी और मिक्स करके इसको मीडियम फ्लेम पर मैं कवर करके रख दूँगी पकने के लिए, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं मैंने इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दिया है, ताकि गाजरें अपना पानी छोड़ दें। ये आप देख सकते हैं नीचे कितना पानी आ गया है इसमें। कुछ गाजरों ने छोड़ दिया है और कुछ जो चीनी हमने डाली थी वो भी मेल्ट होकर पानी की सूरत में आ गई है। अब इस पानी को हमने अच्छे तरीके से खुश्क करना है, लेकिन फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम नहीं कर देनी। अगर आप हाई कर देंगे तो गाजरें पूरी तरह से गलेंगी नहीं और पानी जल्दी से खुश्क हो जाएगा। हमारा मकसद तो गाजरों को गलाना है, अच्छी तरह से गल जाएंगी तो फिर ही हलवा मज़े का बनेगा। तो ये देख सकते हैं आप कि मैं इसको थोड़ी-थोड़ी देर बाद चेक कर रही हूँ और फिर कवर करके रख रही हूँ, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और गाजरें भी अच्छे तरीके से हमारी गल जाएँ। साथ में मैंने 2 से 3 इलायचियाँ जो हैं वो भी डाल दी हैं, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब पानी ये खुश्क होना शुरू हो गया है। बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा पानी आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा-थोड़ा बिल्कुल पानी है इसमें। अब मैं इसमें घी डाल दूँगी। हलवा हमेशा देसी घी में बनाएँ या दूसरे घी में बनाएँ, ऑयल में ना बनाएँ, क्योंकि घी में हलवा बहुत मज़े का बनता है। मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आप घर में यूज़ करते हैं। डाल्डा का कर लें, शान का कर लें, जो भी आप करते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब फ्लेम मैंने हाई कर दी है, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी बीच में रह गया है वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और घी भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह मुझे आप सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैं भून रही हूँ इसको। साथ में ये मैंने कुछ बादाम और गिरी काट के रखी हुई थी, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी और इनको अच्छे तरीके से गाजरों के साथ ही भूनती जाऊँगी। पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और अब ये घी में मैं इनको भून रही हूँ। साथ में मैंने इनके बादाम और गिरी भी डाल दी थी। अगर आप इसके अलावा और कोई भी डालना चाहें, कुछ डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैं इनको अब अच्छे तरीके से बस भूनती जाऊँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है और गाजरें भी अच्छे तरीके से भून ली हैं मैंने। अब ये मैंने खोया है, तकरीबन ये भी मैंने हाफ़ कप के करीब लिया है। इसको मैं इस तरह से डाल दूँगी। खोया डालने के बाद आपने सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि फिर सारा जो खोया है ना वो सारा मेल्ट हो जाएगा। हमने सारा अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं करना, बस गाजरों में हमने इनको रखना है, ताकि वो व्हाइट-व्हाइट से उसके चंक्स बीच में नज़र आएँ और आपको हलवा मज़े का लगे। ये देख सकते हैं आप, 1 से 2 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम पे इसको भून रही हूँ, खोया डालकर।
ये देखें, अब ये खोया थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो गया है। आपको नज़र आ जाएगा कि वो थोड़ा थोड़ा सा मिक्स होना शुरू हो गया है। ये देखें, अब मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑफ़ कर दी है और ऑफ़ करने के बाद इसको इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, ताकि जहाँ पे खोया ज़्यादा है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और सारे हलवे में उसका टेस्ट अच्छे तरीके से आ जाए। ये आप देख सकते हैं, देखिए कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ, इसकी फाइनल लुक। ये आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक कितनी मज़े की बनी है और कितना अच्छा बना है। बिल्कुल जैसे शादियों में हम लोग हलवा खाते हैं, सेम उसी तरह का बना है ये। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से चेक भी करवा देती हूँ। ये देखें कितना मज़े का है और कितना बिल्कुल ऐसे जैसे खोए में बिल्कुल बना होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।